हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है हमारी इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है नेक्स्ट वीक के लिए और किस तरीके से हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड सेलेक्ट इंडेक्स किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का एक दिन की। ये जो एक कैंडल है ये एक दिन का प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर ट्यूसडे के सेशन में हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला था, बट जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वो कुछ अच्छी नहीं मिली थी, नेगेटिव क्लोजिंग मिली थी। काफ़ी सारे पॉजिटिव डेज़ के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग थर्सडे के सेशन में मिली थी। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाले लेवल्स लूज़ होते हैं, 51,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था, अगर वो लूज़ होता है तो काफ़ी डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। अभी डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो जो एक ट्रेंड फॉलोइंग जो एक हम फिल्टर यूज़ करते हैं, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, ये है EMA 8। EMA 8 के बेसिस पे हम ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे 8 हो गई, 34 हो गई, 20 हो गई, उस सब के नीचे आके निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग की है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि डेली टाइम फ्रेम पे अब चार्ट नेगेटिव हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ पर चीज़ें हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो EMA 8 के नीचे आ चुका है प्राइस और करंटली अपनी EMA 20 वीकली के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 50,430 वाला एक अच्छा सपोर्ट एरिया दिखता है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो है वो है 49,922 के आसपास। तो अब समझते हैं इंट्राडे बेसिस पे और वीक पोजिशनली पूरे हफ्ते में किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन में काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला डाउन साइड में। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझेंगे। अब जो अप साइड में एक हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 51,400 वाला लेवल। इस एरिया को 51,385 से लेके 51,400 वाला जो लेवल है, अब ये निफ्टी बैंक के लिए एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक इस एरिया को रिक्लेम नहीं कर लेता है निफ्टी बैंक, हमारा कोई भी व्यू अपसाइड का नहीं रहेगा इंडेक्स में। तो इसके नीचे किस तरीके से ट्रेड करना है? मोर डाउनसाइड की अगर हम बात करें तो मोर डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगी जब फ्राइडे के सेशन का लो ब्रेक होगा, जो कि है अराउंड 50,000। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, 50,450 के अराउंड। तो यहाँ पर ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। जब तक इसके बीच में प्राइस मूव करेगा, एक साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। इसके नीचे निकलती है तो हमें डाउनसाइड के और टारगेट्स मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा, अगर 50,450 वाला लेवल लूज़ होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 50,100। 50,100 को भी लूज़ करेगा तो जो अभी तक का जो एक नियरेस्ट लो बना हुआ है 49,640 का, ये एरिया बनता है। तो काफ़ी बड़ी एक ट्रेडिंग रेंज ओपन हो चुकी है क्योंकि काफ़ी बेरिश कैंडल एक ये बनी है। ओवरऑल ट्रेंड आप देखोगे तो ये ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है। कुछ दिन का हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला है, उसके बाद एक काफ़ी सीरियस नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। नेक्स्ट चार्ट समझते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स का। फिन निफ्टी भी सिमिलर ही है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो EMA 8 के नीचे तो है, बट 34 और 20 इससे नीचे ही हैं अभी। तो फिन निफ्टी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी बैंक। अब इसके वीकली बेसिस के टारगेट्स देखते हैं। वीकली बेसिस पे जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा फिन निफ्टी के लिए, दैट विल बी अराउंड 23,850 टू 900। जब तक 23,850 रिक्लेम नहीं कर लेता है फिन निफ्टी, तब तक हम अपसाइड के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। जो एक सेल ऑन राइज वाला जो कंसेप्ट हम फॉलो कर सकते हैं वो हम यहाँ कर सकते हैं। अगर इस तरीके का हमें यहाँ पर कोई प्राइस मिलता है, अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 23,490 के अराउंड। और जैसे ही ये वाले लेवल्स लूज़ करता है 23,470 वाले, तो मोर डाउनसाइड ओपन हो जाती है और इसका नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,318। उसके बाद अगर बात करें और जो नीचे के टारगेट्स हैं 22,850, यहाँ तक फिन निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं
निफ्टी 50 को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग मिली है हमें फ्राइडे के सेशन में, बट यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये भी EMA 8 के ऊपर है, EMA 8 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, बट जो बड़ी मूविंग एवरेजेस हैं, मतलब पिछले 20 दिन का और पिछले 34 दिन का जो ट्रेंड है उससे ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ से हमें एक बाउंस का भी सिनेरियो दिख सकता है, बट जब तक इस एरिया को 25,180 190 इस एरिया को नहीं क्लियर करता है तब तक निफ्टी 50 भी एक नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा। नेक्स्ट एरियाज ऑफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट जो निफ्टी 50 के पास है दैट इज़ अराउंड 24,735, उसके अगला 24,600, ये लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, अगर यहाँ तक प्राइस मूव कर जाता है 24,600 तक, तो फिर आने वाले दिनों में आपको 24,285 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो मोमेंटम होगा ये काफ़ी स्टीप होगा, इसी तरीके से होगा, हमने थर्सडे के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कल अगर मोमेंटम बड़ा आएगा तो यहाँ पर हमने ये बात की थी कि ये यहाँ तक के टारगेट्स आपको दे सकता है और ये नेक्स्ट डे भी दे सकता है। ये हमने थर्सडे की वीडियो में बात की थी कि नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो दिखता है वो 24,982 के आसपास दिखता है, बट उससे भी नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी नेगेटिव कैंडल है जो हमारी फ्राइडे के सेशन की थी। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दी ऑल की। जो सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है वो है निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स का, और मेरा मानना ये है कि जब तक मिड सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी तब तक जो ब्रॉडर मार्केट्स का एक मोमेंटम है वो अपसाइड बायस के साथ ही रहेगा। जब तक ये 12,850 के ऊपर है, 12,890 के ऊपर जब तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स है तब तक इसमें जो बायस रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। अगर हमें मंडे के सेशन में कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है इस तरीके की, अगर ये वाले लेवल्स ब्रीच होते हैं जो फ्राइडे के सेशन का हमारा लो था, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो आएगा इसके पास वो रहेगा 12,945 का। वो लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो फिर हमें फर्दर 12,890 के एरिया पे ये देखने को मिलेगा। और ये लेवल्स जस्ट इन केस किसी तरीके से इंडेक्स लूज़ करता है तो काफ़ी स्टीप करेक्शन इसमें आपको देखने को मिल सकती है जो इसको ले जाएगी 12,600 के लेवल तक। तो यही है ब्रॉडर मोमेंटम मार्केट का। नेगेटिव क्लोजिंग मिली है इसलिए हमने डाउनसाइड की ज़्यादा बात की है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स में अगर आप लोग ये पूछोगे कि अपसाइड के बारे में हम कब सोचें, तो अपसाइड के बारे में आपको तभी सोचना है किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में जो आपकी नज़र में हो, जब एटलीस्ट वो अपना फ्राइडे वाला हाई को क्लियर कर देगा। तो फ्राइडे वाला हाई जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स में है दैट इज़ अराउंड 13,280, इसके ऊपर निकलता है तभी हमें कोई फ्रेश मोमेंटम अपसाइड का मिलेगा, वरना तब तक के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। हर राइज पे आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो सारे इंडेक्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।